दोस्तों वैसे तो हम जानवरों के बीच लड़ाइयों को होते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि जानवर भी कभी कभार किसी वजह से यूं लड़ते ही रहते हैं। मगर कई बार जानवर कुछ ऐसे जानवरों से पंगा ले बैठते हैं जिनसे पंगा लेने के बाद उनको घंटा कुछ हाथ नहीं लगता और उनको वहां से दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। और दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जहां पर जानवर गलती से गलत जानवर से पंगा ले बैठे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर से जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों कभी कभार तो कई बड़े जानवर भी अपने से छोटे जानवरों को देखकर उनका शिकार करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वह ये नहीं सोचते कि उनको शिकार बनाने की बजाय कहीं वो खुद ही ना शिकार बन जाए। इसलिए वे बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे समझे बस अपने छोटे जानवरों पर हमला कर देते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल यहाँ पर एक शेर एक वाइल्ड बीस्ट के बच्चे को नादान और छोटा समझकर उसे दबोचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और दबोच भी लेता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ उसका क्या हश्र करने वाली है। तभी वहां पर उसकी माँ भी आ जाती है और अपने बच्चे को इस हालत में देखकर अपने सींग से शेर को हवा में उठाकर उछाल देती है। और शेर ये समझ आता है कि भैया आज तो मैं गलत जगह पर फंस गया। हाँ दोस्तों वैसे तो बकरियां काफी नरम और मीठे स्वभाव की होती हैं, लेकिन कभी कभार ये भी आपस में बदले की भावना के चलते गुस्सैले स्वभाव की भी हो जाती हैं और एक दूसरे से बढ़ जाती हैं, जैसा कि आपको इस फुटेज में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ कुछ यूं हुआ कि एक बड़ी बकरी जानबूझकर छोटी बकरी के साथ पंगा लेने की फिराक में उसे टेढ़ी नजर से देखने लगी और उसे कमजोर समझकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में वो थी। इसी के चलते वह कभी तो उस पर अपने बड़े बड़े सींगों की मदद से हमला करती और कभी भागकर आकर उस पर साइड से हमला करती। ऐसे में छोटी बकरी भी इतना दुख कैसे सहन कर सकती थी, और उसे बड़ी बकरी के हमले का अब जवाब तो देना ही था। इसलिए जब बड़ी बकरी उसके ऊपर जब एक बार फिर से अटैक करने लगी तो उसने अपनी चतुराई दिखाते हुए अपने आप को एक जगह पर ही रोक लिया। इससे चलते बड़ी बकरी का सींग जमीन पर धंस गया और वह वहीं पर गिर पड़ी। इससे चलते अब बड़ी बकरी को मालूम चल गया कि भैया आकार से कुछ नहीं होता। दोस्तों जंगल का राजा शेर कितना ताकतवर और गुस्सैला होता है ये तो हम सभी को पता है, मगर कई बार जंगल का राजा शेर किसी गलत जानवर से पंगा ले बैठता है और उसका अंजाम उसे भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर गैंडे ने कुछ अलग ही कर दिया। दोस्तों यहाँ पर दो गैंडों ने देखते देखते शेरों को वहां से भगा दिया। शेर को गैंडों को देखकर भागना पड़ा, क्योंकि ये तो गैंडे को एक आम सा जीव समझकर, आम सा जानवर समझकर वहां पर आए थे, लेकिन इन्हें क्या पता ये तगड़े शरीर और गुस्सैले स्वभाव का मालिक है। और शायद ये उनकी मौत का कारण भी बन सकता है। इसलिए शेर दुम दबाकर भागा जंगल का राजा। दोस्तों वैसे ना तो एक कुत्ता किसी बकरे को देखकर खुश रहता है और ना ही एक बकरा कुत्ते को देखकर खुश रहता है। ऐसे में दोनों कई बार लड़ते झगड़ते तो रहते हैं और हर बार अपने अपने जोहर दिखाते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुतिया एक जगह पर शांति से बैठी थी, लेकिन इस बकरे माशे को लगता है कि मतलब कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ी है, जिसके चलते ये बार बार इस कुतिया से पंगे ले रहा है। मगर ऐसे में शांत कुतिया भी कैसे चुप रह सकती थी, इसलिए इसके बाद उसने भी उस बकरे को काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते बकरे को भी शांत होकर बैठना ही पड़ा और हार उसे माननी ही पड़ी। दोस्तों वैसे तो रेम्स कुदरत के द्वारा दिए गए अपने बड़े बड़े और गोल आकार के सींगों के लिए जाने जाते हैं, जो कि मुड़ उन्हीं के शरीर में जा सकते हैं। मगर दोस्तों कभी कभार ये रेम्स अपने गुस्से को दूर करने के लिए अपने इन्हीं बड़े बड़े सींगों की मदद से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिन्हें आप इन वीडियोस में भी देख सकते हैं। दोस्तों जब इन्हें कोई लड़ने के लिए नहीं मिलता तो ये कुछ इस तरह से अपने गुस्से को दूर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक रेम बॉक्सेस वाले बॉक्सिंग बैग पर कैसे अपना गुस्सा उतार रही है। ऐसे में वह दूर से भागती हुई भी आती है और जब उसके मुड़ बैग आकर लगता है तो वह फिर से गुस्से में आकर अपने सर की मदद से मारती है। दोस्तों इससे रेम का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, बाद में यह मार मार कर उस पंचिंग बैग को उखाड़ दे मारती है और सही और दूर फेंक देती है। दोस्तों वैसे तो आपने कई जगह पर लोहे की तारों को जरूर देखा होगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। और दोस्तों इन्हें देखकर आपको यह भी मालूम पड़ गया होगा कि इन तारों में करंट भी छोड़ा जाता है, ताकि कोई भी जानवर या व्यक्ति तारों के इस पार या उस पार ना जा पाए। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अंजाम तो मिल ही जाता है। अब आप जरा इन लोगों को देखिए कैसे इनको तारों से करंट लगा और जोर का झटका हाय जोरों से लगा।
दोस्तों अगर बात करें जानवरों की तो हाल ही में हमारे सामने एक वीडियो आई जिसमें एक बकरी इस काम को अंजाम देती हुई पाई गई, मगर इसका परिणाम उसे जल्द ही देखने को मिला। तारों में मौजूद करंट की वजह से उसे एकदम करंट लगा और वह वहां से भागने लगी। मगर दोस्तों जरा सोचे कि जानवर अगर वहां पर फंस जाए तो क्या होगा। काफी एक अलग चीज है ये। जानवरों को इनसे बचना चाहिए क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती बेजुबानों को। दोस्तों अब आप इस वीडियो में भी गौर कीजिए। यहाँ पर एक गोरिल्ला अपने ग्रुप के दूसरे गोरिल्ला के मुंह पर जोर से पंच मारता है, लेकिन ऐसा वह इसलिए करता है क्योंकि वह गोरिल्ला जिसने पंच खाया था वह इस गोरिल्ला के बच्चे के पास आ रहा था, इसलिए उसने शायद खतरा देकर अपने ही झुंड के मेंबर के मुंह पर जोर से मुक्का जड़ दिया। और बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सही है दोस्तों, यह वाकया अक्टूबर 2012 को एसटी लुइस जू में देखने को मिला। यहाँ पर एक चिंपैंजी चुड़ ने एक रकून को जबरन दबोच कर रखा था और उसे एक कोने में लगाकर उसकी धुलाई कर रहे थे। फिर बाद में कुछ ही देर बाद उसे उठकर पीछे की दीवार के पास जोर से उठाकर मारते हैं। ऐसे में रकून को चोट भी लगी होगी और इसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए एक पाइप के जरिए भागने की कोशिश कर रहा था, मगर वह चिंपैंजी वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गए और उसे बाद में फिर से छेड़ने लगे और फिर उसे मारने लगे। मगर बाद में रकून बेचारा इधर उधर होकर वहां से बाहर निकला और बच गया। दोस्तों अब लास्ट में जाते जाते इस वीडियो क्लिप को भी देख लीजिए। यहाँ पर एक मैंगूस सांप का शिकार करने की फिराक में था, उसे बार बार छिड़े जा रहा था, मगर तभी सांप ने भी मुड़ उस पर वार किया। उसे ये तो बता दिया कि वह गलत जगह पर पंगा ले रहा है, अपने बाप से पंगा ले रहा है, मगर मैंगूस मामा भी कहाँ टलने वाला थे, इसीलिए वह फिर से सांप के पीछे पड़ गए। मगर सांप ने फिर मुड़ उस पर वार किया और बाद में ये बेचारा भागने से मजबूर हो गया। सही है सांप भी। दोस्तों इस दुनिया में हमें अपना विरोधी खुद ही चुनना होता है। हम किसी को भी मुंह उठाकर ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा मुकाबला तो हमारे साथ है, जैसा कि इन जानवरों ने भी किया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और क्या आपको वीडियो पसंद आई ये भी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले पार्ट के लिए लिखें पार्ट नेक्स्ट। धन्यवाद, मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। ओके बाय। जो नए व्यूअर्स हैं जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पार्ट पर इस टॉपिक पर हम पहले ही एक पार्ट लेकर आए हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पार्ट को भी जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अन्य कई वीडियोस को भी देखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो को देखने के बाद आपको निराशा तो कतई नहीं मिलेगी। तो खैर आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।